हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। आज की वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं ग्रामर। और ग्रामर का याद रखिए, यह क्लास जो है 6 से लेकर 12th के बच्चों के लिए है। आप ऐसा नहीं समझिए कि अगर आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। 5वीं कक्षा के भी बच्चे इनको पढ़ सकते हैं, उनको 100% समझ में आएगा। और जो 12th के बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि आपको पता है 12th में जो इंग्लिश है वह कंपलसरी सब्जेक्ट है और ग्रामर बहुत ही ज़्यादा वेट रखता है 12th के इंग्लिश में। तो इसीलिए आप बेसिक से मैं यह क्लास शुरुआत किया हूँ और 100% आपका एग्ज़ाम से पहले मैं सभी सिलेबस को समाप्त कर दूँगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी हमारा 10 से 15 मिनट का एवरेज वीडियो आ रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आते जाएगा, हम धीरे धीरे जो वीडियो की लंबाई है, लेंथ है, हम उसको भी इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं आपको पहले जो ग्रामर है ना, ग्रामर पढ़ने का लत लगे, आपको इसका एडिक्शन लगे। इसीलिए अभी छोटा छोटा आर्ट है तो आप देखा कीजिए और आप हमेशा यह मान के चलिएगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जैसे ऑफलाइन में आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, नहीं तो सर हमें पिटाई भी कर सकते हैं या तो सर हमें खड़ी खोटी सुनाएंगे। उसी प्रकार से जैसे कंसंट्रेशन के साथ आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, ऑनलाइन में भी आप उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में 2 पढ़ चुके हैं, यानी अभी तक हमारा 3 समाप्त हो चुका है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अगर आपने प्रोनाउन का पीछे का 2 वीडियो नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह तीसरा पार्ट है। इनसे पहले 2 पार्ट आ चुका है। आपको 100% मज़ा आएगा। आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसको देखिएगा समझ में नहीं आएगा, ये भी आएगा, लेकिन आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है। तो याद रखिएगा, एम्फेटिक, ये जो प्रॉपर एम्फेटिक है ना, इनका एक अलग से छोटा सा ही एम्फेटिक, इनका एक छोटा सा अलग से एक चैप्टर भी आएगा, छोटा सा टॉपिक लेके आएगा, मैं वो डील कर दूंगा। वहाँ पर एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रॉपर याद रखिएगा, एम्फेटिक का हिंदी होता है जोरदार या फिर बलदायक। अच्छा, अब यहाँ पे जोरदार का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपको लाउड वॉल्यूम में बोलना है। बलदायक ऐसा नहीं कि आपको जोर लगा के पुश करना है। ये इसमें जो भी सेंटेंसेस आएंगे ना, मतलब इसमें जो वर्ड आएगा, एक्चुअल में वो सेंटेंस में ना बल देगा कि कोई भी कार्य मैंने ही किया या फिर उसने ही किया है। इस संदर्भ में यहाँ पर है जोरदार या फिर बलदायक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एम्फेटिक का छोटा सा डिफिनेशन भी क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, दोनों योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, इनके साथ हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स, इन सभी का प्रयोग जब वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेगा डिफिनेशन क्या होता है, देखिए मैं डिफिनेशन आपको रटवा नहीं रहा हूँ, लेकिन इनसे पहले जितना भी प्रोनाउंस आपने पढ़ा मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया। तो आप क्या बोलोगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इन सब का हम इनसे पहले रिफ्लेक्सिव में भी पढ़े हैं। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, उनके बाद देम सेल्फ, योर सेल्फ, जब इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन, दोनों के लिए नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए किया जाएगा, तब जाके हम ऐसे प्रोनाउन को, तब हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ही किल्ड द स्नैक हिमसेल्फ, ही किल्ड द स्नैक, उन्होंने सांप को मारा या उसने सांप को मारा, लेकिन इसके साथ आया हिमसेल्फ, ही किल्ड द स्नैक हिमसेल्फ,
उसने स्वयं, या फिर सेल्फ का अंग्रेजी स्वयं भी होता है, याद रखिएगा, सेल्फ का अंग्रेजी स्वयं भी होता है और सेल्फ का अंग्रेजी खुद भी होता है। तो उसने स्वयं सांप को मारा या फिर उसने खुद सांप को मारा, तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है हिम, या नाउन नहीं, एक्चुअल में प्रोनाउन है, इन पर बल देने के लिए हमने जो हिमसेल्फ का प्रयोग किया, ये हमारा कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो ये किस पे बल दे रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन पर बल देगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, वी किल्ड द लायन आवर सेल्फ, वी किल्ड द लायन, इसका हिंदी क्या होगा, हम लोगों ने सांप को मारा। लेकिन जब आप लायन के बाद लगाते हो आवर सेल्फ, वी किल्ड द लायन आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद किनको मारा, शेर को मारा या स्वयं शेर को मारा। तो यहाँ पे देखिए नाउन के बाद आपने किसका प्रयोग किया, आवर सेल्व्स का प्रयोग किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाएगा। इनके बाद है सी हर सेल्फ सैड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा या उसने खुद ऐसा कहा। तो यहाँ पर भी ये हर सेल्फ जो है ये सी पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। क्या इसमें कहीं पर भी आपको अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को रोकिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आप कमेंट लिख दीजिए, फिर आप वीडियो आगे देखिए। जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा फिर कमेंट कीजिए। एक बार जब आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, उनके बाद एक बार दोबारा फिर से देखिए, उनके बाद भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। 100% हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उनके बाद देखिए, याद रखिएगा आप हमेशा सेल्फ का प्रयोग, हम पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे कि सेल्फ का प्रयोग करते हैं किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी जहाँ पे एक आदमी एक वस्तु का बोध होगा वहाँ पर आपको सेल्फ लगाना है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको सेल्फ्स लगाना है। यही मैंने लिखा भी है, सेल्फ का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। आप कभी भी भूल से ऐसा मत कर दीजिएगा, आवर के साथ लगा दीजिएगा सेल्फ, आवर सेल्फ, ये गलत हो जाएगा। या फिर कभी भी आप ऐसा नहीं कीजिएगा, हिम के साथ आप लगा दीजिएगा सेल्व्स, लगा दीजिएगा हिम सेल्व्स, फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आपको सेल्फ का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, सेल्व्स का प्रयोग करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके बाद हमारा जो पांचवा है वह है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, प्रॉपर जो डेमोन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है, इसका मतलब होता है सूचित करना या फिर इंगित करना, ठीक है, इंगित करना। तो आप इनसे समझ गए होंगे क्या हो सकता है। तो याद रखना है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं को सूचित, इंगित या उनके तरफ निर्देशित करने के लिए किया जाता हो, हम वैसे प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या मैंने बोला, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित करने के लिए या फिर निर्देशित करने के लिए किया जाता हो, हम वैसे प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं मान लीजिए बोलूँगा कि वह मोबाइल है, तो मतलब मैं मोबाइल के ओर इंगित कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँगा यह टी शर्ट है, तो मैं टी शर्ट की ओर इंगित कर रहा हूँ, तो हम इनको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको। इनके बाद याद रखिए, मूल रूप से दिस, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज और दोज को ही हम मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, इन सभी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि हम इसी का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति की ओर इंगित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए या उन
की ओर उनके बारे में बताने के लिए। जैसे आप बोलोगे कि वह राम जा रहा है, तो राम जा रहा है, राम की ओर आप इंगित कर रहे हो, किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हो, किसी का ध्यान उनके तरफ लेके जा रहे हो, तो वो हमारा कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है इतना। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप बोलिएगा दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, तो आप लड़की की ओर इंगित करके बता रहे हैं कि दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, तो दिस क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे आप बोलिएगा दैट इज अ काउ, वह एक गाय है, तो आप गाय की ओर इंगित कर रहे हैं, तो दैट कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, या फिर ये सभी बिल्लियां हैं, क्योंकि दीज का मतलब ये भी होता है, ये सभी भी होता है। दोज आर बैट्स, वे सभी बल्ले हैं, या फिर वे बल्ले हैं, तो आप बल्ला की ओर क्या कर रहे हैं, किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उधर आप इंगित कर रहे हैं कि दोज आर बैट्स, वे सभी बल्ले हैं। तो हम दिस दैट दीज दोज, इन चारों को क्या कहेंगे, इन चारों को हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है। उनके बाद आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, अब यहीं से आपको सब में लगभग आ जाएगा क्या, तो दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद, इनके तुरंत बाद, अगर इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाएगा, किसके बाद, दिस दैट दीज दोज, इनके तुरंत बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है, तब हम उसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, तब हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। आप उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए मैंने लिखा यहाँ पर दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरा है। अब दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है दैट इज माई बुक, वह मेरा किताब है, दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरा है। एक्चुअल में दोनों का अगर अर्थ देखिएगा तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए हमारे लिए क्या है कि देखिए दैट के बाद एग्जैक्ट बाद, इसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, दैट बुक इज माइन, तो ये कहला जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे देखिए दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी सब्जेक्ट के बाद ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, तो हम इसको तब क्या कहेंगे, प्रोनाउन नहीं, इनके एग्जैक्ट बाद नाउन ही आना चाहिए, दैट के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन इनके जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे इस यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया है दीज गर्ल्स आर ऑनेस्ट, दूसरे एग्जाम्पल है दीज आर ऑनेस्ट गर्ल्स, दीज गर्ल्स आर ऑनेस्ट, ये सभी लड़कियां ईमानदार है, दीज आर ऑनेस्ट गर्ल्स, ये ईमानदार लड़कियां हैं। दोनों अर्थ में लड़कियां ही ईमानदार है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। अब यहाँ पर दीज के तुरंत बाद एग्जैक्ट बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, तो अगर दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा तब ये क्या कहलाएगा, सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या आज के वीडियो में मैंने जो आपको समझाया एम्फेटिक प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्या यह आपको अच्छे से समझ में आया? अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम 100% आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कन्फ्यूजन सभी बच्चों के लिए इक्वल कन्फ्यूजन जैसा लगेगा तो हम आपके कन्फ्यूजन पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि आपके साथ साथ सबका भला हो जाए। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं? आप लोग कमेंट क्या कीजिए, समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। इनके बाद मैं हर एक वीडियो में भी बोलता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पे जो जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है, अगर इनका आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल नाम से लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं
जिस भी सब्जेक्ट का चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा वहाँ पर आपको PDF मिलता जाएगा। ठीक है, आप ही लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है नॉलेजपुर नाम से, उसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पर अपना नाम और आप किस शहर से हैं वो लिख के सेंड कर दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो देखें, अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी जाके हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन आप एग्जैक्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप घंटे का जो बटन है उनको ऑल पे कीजिए। उसको जब क्लिक कीजिएगा ना, एक ऊपर भी आएगा एक नीचे भी आएगा, तो ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए, वो ऑल वाला है। तो हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप वो दोनों ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ यह जो नॉलेजपुर है ना, यह एक परिवार है। यह परिवार जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। तो आप लोग अपने दोस्तों को, आपके जो सहपाठी हैं, आपके क्लास में पढ़ रहे हैं या आपके रिश्तेदार में जो आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनको सूचना दीजिए कि YouTube पर एक ऐसा भी चैनल है जहां पर फ्री में पढ़ाई हो रही है, साथ में नोट्स भी मिलेगा और सभी सब्जेक्ट को सिर्फ समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि आपको डीप से नॉलेज भी दिया जाएगा, बहुत ही गहराइयों से। तो जाके वीडियो देखो, अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हम मिलेंगे प्रोनाउंस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप नॉलेजपुर के 10th के सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।